सूडान के अखबार में ये वाकया किसी मुसलमान ने लिखा कि मैं आयरलैंड गया तो मैंने मेडिकल का इम्तिहान देना था, फीस थी $399। तो मेरे पास $1 चेंज नहीं थी, मैंने $390 जमा करवाया। मैं वहां कुछ दिन रहा, मैंने इम्तिहान दिया, मैं वापस आ गया। काफी अरसे के बाद मुझे वहां से लेटर आया मेडिकल कॉलेज की तरफ से कि जी आप गलती से $1 अजाफी दे गए थे, हम आपको वापस भेज रहे हैं। फिर उसने दूसरा वाकया ये लिखा कि मेरे कॉलेज और मेरी रहायशगाह के दरमियान में एक औरत की दुकान थी, मैं वहां से कोकोआ डिब्बा खरीदता था 20 पेंस का। तो एक दिन यह हुआ कि मैं जब दुकान पे पहुंचा तो 2 डब्बे पड़े थे और एक पे 20 पेंस लिखा था, एक पे 22 पेंस लिखा। मैंने उससे पूछा तो उस मोहतरमा ने बताया कि दरअसल नाइजीरिया से हमारा ये माल आता है, तो उनके साथ हमारे मुल्क का कोई मसला हो गया है तो चीजें महंगी हो गई हैं। ये जो 20 पेंस है ये पुराना माल पड़ा है, इसलिए हम इसको 20 का ही दे रहे हैं। नया माल आ गया है तो उसको हम 22 पेंस का दे रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने मैडम को कहीं कह दिया कि मैडम क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी। वजन में कोई फर्क तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर आप मिक्स कर दे, खैर है। तो उसने आगे से कहती इतनी तेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा आर यू अ लूटर, कि तुम एक लुटेरे हो। और कहता मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि फटाफट मैं वो लेके बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। और फिर मैं सोचने लगा कि यार ये तो वो तालीमात हैं जो इस्लाम ने हमें दी। फिर अभी पिछले दिनों असगर आरिफ साहब ने लिखा कि लंदन में मैं एक ग्रोसरी स्टोर जो मुसलमान की है उस पे काम करता था और वो बहुत ईमानदार। तो एक दिन ताज़ा सब्जी आई तो मैंने ये किया कि मैंने उस सब्जी को नीचे और पिछले दिन की सब्जी को ऊपर कर दिया। तो वो मालिक ने देख लिया, जो बहुत अच्छे बाअमल मुसलमान है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आओ एक कस्टमर के तौर पे, तुम क्या पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो पसंद करूंगा कि मैं आज ही की सब्जी लूं। तो उन्होंने कहा कि ये फिर बददियानती है। तो उसने उनको ऊपर करवाया और आज उनकी भी माशाल्लाह 4 स्टोर्स हैं लंदन में ग्रोसरी के। इरशाद अहमद आरिफ साहब ने ये वाकया कोट किया है अभी पिछले दिनों कॉलम में, जो 92 अखबार के चीफ एडिटर हैं, कि हाजी मियां मंजूर अहमद साहब उनके कोई दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री के सामने एक नाश्ता पॉइंट है। तो वहां कहते मैं नाश्ता करने जाता था तो एक शख्स रश में आता और बैठ के नाश्ता करता और उठ के बगैर पैसे दिए चला जाता। तो मैंने जब उसको नोट किया तो एक दिन मैंने उसी मौके पे नाश्ता पॉइंट वाले को कहा कि भाई ये बंदा ऐसे आता है रश में और रश का फायदा उठाकर बगैर पैसे दिए निकल जाता है। उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ जी, ये रोजाना तकरीबन आता है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप इसे पकड़ते क्यों नहीं? उसने कहा जी आप रहने दे, बाद में हम बात करते हैं। तो वो जब चला गया तो इन्होंने कहा मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। तो मैंने कहा जी आप ये क्यों करते हैं? उसने कहा भाई बात ये है कि ये वहां गली के कोने पे बैठा होता है, फिर जब रश लगता है तो ये आके नाश्ता करता है और फिर उठ के चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वहां बैठ के दुआ करता है कि इसके रश लगे ताकि मैं इस रश का फायदा उठाकर वो नाश्ता करूं और निकल जाऊं। तो मुझे क्या जरूरत है इसके और खुदा के दरमियान में आने की? तो मैं तो समझता हूं कि ये जो है दुआ करता रहे, ये आता रहे, मैं तो इसको कभी नहीं पकड़ूंगा। मत शिकायत करो जमाने की, ये अलामत है हार जाने की। शुक्रिया।